जनता से जुड़ी नेता ममता बनर्जी साल 2014 की ऐसी शख्सियत रही जिन्होंने इस लाख मोदी लहर के बावजूद अपने गढ़ में बंधी सेंध नहीं लगाने दी। लेकिन अब नए साल के आगाज के साथ नई चुनौतियों का पहाड़ ममता बनर्जी के सामने है। और तब क्या करती हैं ममता बनर्जी, आइए उनकी कुंडली क्या बताती है, ग्रह और नक्षत्र क्या बताते हैं, जान लेते हैं। साल 2015 में 5 जनवरी को 60 साल की होने जा रही ममता बनर्जी वो नेता है जिनके लिए साल 2014 खुशियों और मुश्किलों का कॉकटेल रहा। साल 2014 में लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने बंगाल को हाथ से खिसकने नहीं दिया। 33 सीट जीतकर ममता ने अपना दम मोदी को दिखाया। लेकिन कई वजह हैं जिनसे साल 2014 को ममता कभी याद नहीं करना चाहेंगी, जैसे शारदा घोटाले में ममता के नेताओं का फंसना। इसी घोटाले में ममता बनर्जी तक पर आरोपों के छींटे उड़े। वर्धमान धमाके में टीएमसी नेता का नाम आया। अब नए साल 2015 में ममता बनर्जी किन सवालों का जवाब जानना चाहेंगी, जरा वो भी देखिए। शारदा घोटाले के आरोपों से क्या पार्टी को बचा पाएंगी? पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव को रोक पाएंगी? कहीं बंगाल में इसी साल तो नहीं हो जाएंगे चुनाव? विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी की छवि सुधार पाएंगी? कहीं कांग्रेस से दोबारा हाथ तो नहीं मिला लेंगी ममता? क्या नए साल में नए मोर्चे के साथ जाएंगी ममता? साल 2014 जाते जाते अगर चुनौतियों का ममता बनर्जी के लिए पहाड़ खड़ा कर गया है तो साल 2015 में उनसे पार पाना ममता के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ये तभी संभव है जब ममता के इरादों को कुंडली के ग्रहों का समर्थन भी हासिल हो। एक बात हम अभी दिखा रहे थे अपनी रिपोर्ट में कि आरोपों के राहु केतु से कैसे बचेंगी ममता बनर्जी। तो ये सब जो कुछ हो रहा है इस पर हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। नंदिता जी, जैसा हमने कहा आरोपों के राहु केतु जिससे जूझना पड़ा है साल 2014 में, शारदा घोटाला सबसे बड़ी बात। क्या लगता है कुछ सितारे बदलते दिखेंगे 2015 में? आपकी जुबान पे सरस्वती बैठी थी। इनकी एक्चुअली शनि में केतु की दशा चल रही थी 2014 में, और जिस वजह से इनको थोड़ा परेशानियां आई। लेकिन अभी क्या है, मैंने कहा गुरु चेला, वैसे ही शनि और वीनस, शुक्र की दशा, अंतर्दशा शुक्र की, और ये चलेगी 2017 तक का। कोई भी पहाड़ आ जाए, कोई भी टोर्नेडो आ जाए, कोई भी तूफान आ जाए, ये अपनी जगह से हिलने वाली नहीं है। बिल्कुल काफी स्ट्रॉन्ग स्तंभ है। इनके ऊपर काफी डिवाइन ब्लेसिंग्स है, लेकिन इनके जो कार्यशैली है उसमें मुझे बहुत बदलाव दिखाई देता है। पैटर्न्स चेंज होंगे, शायद नई चीजें सोचेंगी, नया पुराना चीज खत्म करके कुछ नया, या नया गठजोड़, या नई चीजें, नया थॉट प्रोसेस, बहुत कुछ नयापन इनकी जिंदगी में आता दिखाई दे रहा है इस वर्ष में। और दूसरी चीज बहुत केयरफुल होने की बात है इनको, वो ये है कि प्रोमिसेस जो इनको किए जा रहे हैं, चाहे गठजोड़ में हो या कैसे भी हो, इनको बिल्कुल बिलीव नहीं करना चाहिए उन प्रोमिसेस में, क्योंकि एक भी रत्ती पर फुलफिल नहीं होने वाला है। प्रैक्टिकल रहेंगी, अपने बेस बना के रहेंगी तो बहुत सक्सेसफुल रहेंगी। अच्छा, एक बात और है जो ममता बनर्जी के बारे में हम लगातार चर्चा में कह रहे हैं, वो ये कि वन एंड ओनली सियासतदान है जिनकी कुंडली पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। ममता बनर्जी मोदी के खिलाफ काफी कुछ कहती रहती हैं, खास तौर पर आड़े हाथों हर बात पर लेती है। ऐसे में टैरो क्या कह रहा है? वो आगे भी कहती रहेंगी, वो मोदी जी के लिए आगे भी कहती रहेंगी, और कुछ ना कुछ, वैसे जो नंदिता जी ने कहा कि वो अपनी नीतियां चेंज करेंगी, अपना पीछे का छोड़कर कुछ नया अपनाएंगी, जिससे कि सच में कुछ चेंज आएगा। लेकिन मोदी जी को वो अभी भी नहीं छोड़ेंगी, मोदी जी के लिए वो लगातार बोलते हैं। चलिए निशा जी, आप भी बता। मेरे हिसाब से तो 5 इनकी जन्म स्थिति है। वैसे ही बदलाव बुद्ध बदलाव लाता है जीवन में, और बदलाव तो इनका टेम्परामेंट ही है, तो ये तो इनका टेम्परामेंट का पार्ट ही है। लेकिन शनि का वर्ष इनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, ब्रिलियंट ईयर जिसको कहा जाए, बहुत ही अच्छा टर्निंग पॉइंट रहेगा इनकी लाइफ में। नंदिता जी, आप अग्री करती हैं? एब्सोल्युटली, बिकॉज सैटर्न, मैंने कहा ना कि बिल्कुल टॉर्नेडोज आए, कुछ भी आए, ये टर्निंग पॉइंट रहेगा इनकी लाइफ में। ऐड ऑन टू इट, बिकॉज सैटर्न इनका उच्च का बैठा हुआ है इनकी राशि में। शनि इनके लिए योग कारक ग्रह है, लिखा हुआ है मैंने, शनि इनका योग कारक है। नंबर इनका, तो यानी कि आपके मुताबिक नरेंद्र मोदी नंबर 1 सियासतदानों में जो रहेंगे टॉप पर, और उसके बाद ममता बनर्जी। I will say parallel. हाँ, ये साल ये चमकने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग तो ये बहुत है, हाई पोजीशन पर पहुंचेगी, अथॉरिटी भी रहेगी इनकी। वीक सियासतदान, वीक देखिए, जहां तक वीक सियासतदान की बात है तो राहुल गांधी जी के लिए कुछ ना कुछ नहीं, राहुल गांधी जी का समय अनुकूल नहीं है, तो थोड़ा सा कुल मिलाकर मोदी के लिए, ममता बनर्जी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी सियासतदानों के लिए भी खबर मिलने वाली है, बनती हुई दिख रही है। ममता बनर्जी को अच्छी खबर मिलने वाली है। चलिए, गुड न्यूज आने वाली ममता बनर्जी के लिए। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।